हाय दोस्त, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सुनिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पूरे देश में फर्जी लॉ डिग्री वाले वकीलों की जांच के आदेश दिए। आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको सुप्रीम कोर्ट का आदेश और हाई कोर्ट का आदेश और भी सारी जानकारियाँ अपने चैनल पे देते हैं। आप हमारी वीडियो को स्किप न कीजिए। और क्या है मामला, हम इसमें पूरा आपको समझा रहे हैं और सुनिए हमारी वीडियो। बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI ने सभी राज्य पर काउंसिल को अपने रजिस्ट्रार में दर्ज वकीलों के व्यापक सत्यापन प्रक्रिया शुरू करने के सख्त निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में मिली चिंताजनक रिपोर्ट के बाद की गई। इसमें 13 फर्जी लॉ डिग्री के मामले सामने आए हैं। गहन जांच से संकेत मिलता है कि यह समस्या दिल्ली सहित अन्य स्थानों में सैकड़ों मामलों तक फैली हो सकती है। फर्जी योग्यता के इस खुलासे ने न केवल कानूनी पेशे के साख को खतरे में डाल दिया है, बल्कि पूरे देश में कानूनी डिग्रियों की जांच के लिए एक व्यापक अभियान की आवश्यकता को उजागर किया है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 26(1) के तहत BCI ने स्पष्ट किया है कि इन फर्जी मामलों की रिपोर्टिंग या निपटान में विफलता को गंभीर कर्तव्य उल्लंघन माना जाएगा, जिसकी कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यानी कि ये सब रोक फर्जी होगा। फर्जी डिग्री वाले वकीलों की पहचान और उन्हें अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि BCI ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी वकील को रजिस्टर से हटाने का वैधानिक अधिकार केवल उसके पास है, जो कि राज्य बार काउंसिल की सिफारिश पर आधारित होता है। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की चूक BCI की अधिकारिता को कमज़ोर करती है और अधिवक्ता अधिनियम का उल्लंघन। देखिए क्या है मामला। अधिवक्ता अधिनियम का उल्लंघन BCI ने कई राज्य बार काउंसिल द्वारा अब तक के प्रभावी सत्यापन तंत्र लागू न करने पर निराशा व्यक्त की है। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि यह गड़बड़ी हजारों मामलों में हो सकती है, जिसमें फर्जी डिग्री, नकली शैक्षणिक प्रमाण पत्र और जाली योग्यताएं शामिल है। यह संकट न्यायपालिका में सार्वजनिक विश्वास को कमज़ोर करता है और कानूनी पेशे में अपेक्षित मानकों को गिराता है। BCI ने विशेष रूप से कुछ मान्यता प्राप्त और डीम्ड विश्वविद्यालयों पर चिंता जताई, जो मानदंडों के खिलाफ जाकर लॉ डिग्रियां जारी कर रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों द्वारा कानून शिक्षा को एक व्यावसायिक लेन देन के रूप में देखा जा रहा है, जिससे शिक्षा का स्तर गिर रहा है। यानी कि ये लोग शिक्षा का स्तर गिरा रहे हैं। BCI ने इन अनैतिक प्रथाओं को तुरंत समाप्त करने की मांग की है। यानी BCI ने जो ऐसे कॉलेज उनकी तुरंत समाप्त करने की मांग की है जो ये फर्जी डिग्री दे रहे हैं। इन प्रयासों का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10 अप्रैल 2023 को स्थापित एक उच्च स्तरीय समिति BCI का सत्यापन कार्य की निगरानी कर रही है। इसमें प्रमाण पत्र सत्यापन और चुनावी रजिस्ट्रार तैयार करने में देरी के मुद्दों को हल करना शामिल है। 26 जून 2023 से प्रभावी संशोधन नियम 32 के तहत केवल सक्रिय रूप से प्रैक्टिस करने वाले वकील ही बार काउंसिल के चुनाव में मतदान कर सकते हैं, जिसमें चुनाव प्रक्रिया की साख बनी रहे। यानी कि वही करते जो प्रैक्टिस करते वही वोट दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त BCI ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की आलोचना की, जिसने सत्यापन रिपोर्ट में देरी की और इन सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए शुल्क की मांग की। यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है, जिसमें विश्वविद्यालय से तेज और निःशुल्क सत्यापन की अपेक्षा की गई है। देखिए वीडियो को। BCI के एक हालिया प्रेम विज्ञप्ति में कहा गया कि राज्य बार काउंसिलों को रजिस्ट्रार में फर्जी वकीलों के मौजूदगी चुनाव प्रक्रिया के साख को नुकसान पहुंचाती है। बार काउंसिल चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि केवल वैध वकील को ही रजिस्टर में शामिल किया जाए। यानी जो अनलीगल उनको हटाया जाए, जो वैध वकील है उन्हीं को ही रजिस्टर में शामिल किया जाए। BCI कानूनी पेशे से अयोग्य और धोखाधड़ी करने वाले वकीलों को हटाने के लिए प्रतिबद्ध है। उसने सभी राज्य बार काउंसिल से ठोस सबूत के साथ विस्तृत
सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया ताकि केवल वैध वकील को प्रैक्टिस करने की अनुमति दी जा सके। इस पहल के तहत कुछ वकीलों ने अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए स्वेच्छा से आत्मसमर्पण भी किया है, जिससे सार्वजनिक विश्वास बहाल हो रहा है और कानूनी प्रणाली में जवाबदेही बढ़ गया है। आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल शेयर कीजिए। धन्यवाद।